घोटालाबाजी का पोस्टमार्टम। देश में यदाकदा घोटाले क्या हो जाते हैं, जनता आसमान सिर पर उठा लेती है। ऐसा लगता है कि चाय की प्याली में तूफान आ गया है। दैनंदिन जीवन के सब कामकाज जैसे ठप्प हो जाते हैं। ड्राइंग रूम, कार्यालय, पान की दुकान तथा सड़कों पर घोटाले का विश्लेषण ही वार्तालाप का मुख्य मुद्दा हो जाता है। घोटाले की गर्मा गर्म खबर से गर्म चाय का मज़ा दूना हो जाता है और गर्म खबर से अखबार का आवामंडल दमकने लगता है। लोगों की बोरिंग लाइफ में नवजीवन का संचार हो जाता है। घोटाला रिश्वत का विराट स्वरूप है। छोटा मोटा भ्रष्टाचार जैसे सैकड़ों हजारों में हो तो रिश्वत वजन या दान दक्षिणा कहलाता है, जो 100-50 के नन्हे मुन्ने नोटों के रूप में होता है। परंतु यही भ्रष्टाचार जब लाखों करोड़ों में हो तो घोटाला कहलाता है। इसमें 1000-500 के नोट रहते हैं। समझ लीजिए कि रिश्वत एक षोडशी वाला है तो घोटाला एक हट्टा कट्टा मुस्तंडा पहलवान। जब भ्रष्टाचार ज्यादा विशाल नहीं होता तो उसे रिश्वत कहते हैं। इसमें 2-3 पार्टिसिपेंट्स ही रहते हैं, ज्यादा नहीं होते। परंतु जब भ्रष्टाचार वामन का रूप धारण करता है तो घोटाले की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। इसमें भ्रष्टाचार की राशि लाखों करोड़ों से भी ज्यादा होती है और खास बात इसमें यह होती है कि घोटाले को सफल बनाने में पूरी टीम सहयोगी भावना से कार्य करती है। सर्वे सुखिनः सन्तु वाली शैली में कुछ लोग मिलकर एक दूसरे का भला करते हैं, परोपकार करते हैं। इसी के चलते वे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर थोड़ी बहुत देश की सेवा भी कर देते हैं। ऐसे लोग भ्रष्टाचार का लांछन लगने पर भी निष्प्रह भाव से अविचलित रहते हैं। उनका सिद्धांत होता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। खैर, छोड़ो बेकार की बातों को। अब इस बात पर विचार करें कि आधुनिक समय में प्राचीन समय की अपेक्षा रहन सहन, खान पान, वाहन एवं मकान तथा जीवन स्तर में कितना फर्क आ गया है। आम भारतीय का स्टैंडर्ड अब काफी ऊंचा उठ गया है। पहले शादी ब्याह में नुक्ती के लड्डू और बेसन की चक्की या ज्यादा से ज्यादा जलेबी बनती थी। अब काजू कतली, बंगाली मिठाई, फलों का रस, ठंडाई तथा चाइनीज आदि की बहार रहती है। पहले कपड़े भी बहुत सस्ते पहने जाते थे। अब गहनों और कपड़ों की कीमत में ज्यादा अंतर नहीं है। जाति पाति का नासूर भी अब अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। यह एक अच्छी बात है। देश में एकता का उद्भव हो रहा है। चारों ओर स्कूटर, कार तथा विभिन्न वाहन बरसाती मेंढकों की तरह टर्रा रहे हैं। देश की फैक्ट्री में पहले की अपेक्षा अधिक डॉक्टर, इंजीनियर तथा सीए का उत्पादन हो रहा है। विदेश गमन भी अब बहुत बड़ी बात नहीं रही है। कौन कहता है कि भारत गरीब देश है? पहले अवश्य महात्मा जी खादी की धोती पहनते थे और ऊपर उत्तरीय भी पहनते थे, पर अब तो नेता सूट बूट में नजर आते हैं। अपने घर में काम करने वाली बाई और स्वीपर को देखें, पॉलिएस्टर और टेरिकॉट पहने नजर आएंगे। भिखारी की न्यूनतम फीस भी अब 1 रुपया हो गई है। अठन्नी चवन्नी तो अब बहुत कम मिलती है। 10-5 पैसे तो ऐसे नदारद हुए हैं जैसे गधे के सिर से सींग। वैसे भी आज इनकी औकात ही क्या है। झुग्गी झोपड़ी में कुकर, गैस, टीवी आदि नजर आते हैं। एरोड्रम हो चाहे सराफा, यत्र तत्र सर्वत्र भीड़ ही भीड़ नजर आती है। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई है। देश में चाहे घोटाले बड़े हों, परंतु आम नागरिक का जीवन स्तर भी बढ़ा है। किसान अब हल और रहट का उपयोग नहीं करता है।
या कम करता है, उसकी जगह ट्रैक्टर तथा मोटर का ज़्यादा उपयोग करता है। अतः स्पष्ट है कि देश में कितने भी घोटाले हो जाएं, परंतु आम लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठा है। नेता भरा पूरा लबालब है तो जनता भी तो खाली नहीं है। नेता जनता का प्रतिनिधि है। अगर प्रतिनिधि संतुष्ट है तो समझो जनता भी संतुष्ट है। घोटालेबाजी एक कला है। यदि यह कला सभी को आ जाए तो सभी लखपति और करोड़पति हो जाएं और देश का दलिद्दर दूर हो जाए। जिनको यह कला आ गई है उनको अन्य लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए। घोटाला करना कोई हंसी खेल नहीं है। बहुत तिकड़म भिड़ानी पड़ती है, बहुत रिस्क उठानी पड़ती है, तब कहीं जाकर मेहनत रंग लाती है। जैसा कि मैंने कहा, नो रिस्क नो गेन। पहले देश सोने की चिड़िया थी, पर अब चिड़िया के साथ साथ पेड़ भी सोने का हो गया है। अब देश में अफीम अर्थात काले सोने की पैदावार अच्छी होने व विभिन्न समय में अरबों रुपयों के सोने के बिस्किट्स पकड़ जाने से देश में सोने की कमी नहीं है। कहा भी गया है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अतः इसी रुपए अथवा धन की आवभगत करना हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है। कहा भी गया है कि उद्योगिनम पुरुष सिंहम लक्ष्मीम उपेति। बस इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि रुपयों का और अधिक अवमूल्यन न हो पाए, नहीं तो कमाएं तो लाखों में और रह जाएं सैकड़ों में। कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, पर अब कवि का भी काकाजी बनकर भ्रष्टाचार चहुंदिशी में छा गया है। खाद्य अखाद्य, पशु खाद्य, लोहा, लंगर, चमड़ा, कागज, सब चीजें भ्रष्टाचारी उद्रस्त कर रहे हैं। पर भ्रष्टाचार के मामले में एक बात अच्छी होती है इसकी इसमें जाति बंधन, धर्म संप्रदाय आदि का टंटा नहीं होता है। इसमें भाईचारा पनपने का अच्छा अवसर होता है। मजे की बात तो यह है कि इसमें रिश्वत लेने वाला भी खुश होता है और रिश्वत देने वाला भी खुश होता है। देने और लेने वाले दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अतः भ्रष्टाचार को बुरा माना जाए तो उसकी सजा दोनों को होना चाहिए, क्योंकि बिना देने वाले के लेने वाला अकेला भार नहीं फोड़ सकता है। घोटाले का स्वरूप बड़ा विराट है। दूध वाला अनादिकाल से दूध में पानी मिलाकर बेचता आ रहा है। क्या उसको कभी किसी ने रोका? बल्कि आदर्श मित्रता के लिए दूध और पानी की मिलावट को श्रेष्ठ कहा गया है। अरे भाई, घोटाला वीरस्य भूषणम। देखें, हम और आप 1500 का घोटाला करके ही देखें, कैसे जिया धक धक करता है। कहाँ गया है, कहाँ जा सकता है कि जिंदा दिली घोटाले का ही नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक घोटाला किया करते हैं।